धर्म लाभ हेण्वन्दामि आर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसागुणम् एषु पञ्च नमुकारो सर्वपावपणासनं मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं अवै मङ्गलम् जय जगदीव जोनी वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोदय जय सुयाण बभगो तेथयराणम अपक्षिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महप्पा महावीरो सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। वंदे महायशं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमर नरराय मह्यं चरमतीर्थयरम्यमसतीर्थसम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सभिक्षु अध्ययन मौनम चरिष्यामि सभेच्च धम्मं समेच्च धम्मं सहे उज्जु कड़े निआण छिन्ने संथवम जहिज अकाम कामे अन्ना ऐसी परिव ए सभिक्षु। 15वां अध्ययन यहाँ पर जो है उसके अंदर मुख्य लक्ष्य है सभिक्षु और उसको मुख्य रूप से कहा है कि प्रत्येक श्लोक में ये शब्द आएंगे सभिक्षु एने साधु केवाय एवाज साधु होय एम करीने અહીંયા આખું વર્ણન કર્યું। રાઓવરયમ ચરિજલાડે વિર એવે અવિયાવ આયરિખ એ પન્ને અભિભૂય સવદંસી જે કમ્હી વી नमुच्छी ए सभी को सम्यक अनुष्ठान वाला और कोई प्रधान हो असंयम में से रुक करके आत्मा की दुर्गति का रक्षण करने वाले और सम्यक वगैरह आदि लाभों से अपने आत्मा को रख स्थिर करने वाले हे उपादेय के ज्ञान वाले और आगम वेदता हो परिसा आदि उत्सर्गों को सहन करने वाले सकल प्राणी वर्ग के साथ आत्मा की अनुभूति के हिसाब से देखने वाले ऐसे ही आत्मा को यहाँ पर साधु के रूप में कहा है। मंतम मूलम विविहम विज्ज चित्तम वमन वीरे अनाधूमिन नित्य सिनानम आउरे शरणम तिगे छत्तम च तम परिणाय परिव्यय सभिक्षु। ओंकार से लेकर के अपने स्वाहा पर्यंत तक मंत्र के सहदेवी मूलिका मंत्र शास्त्र नाना प्रकार की औषधि वगैरह के व्यापार चिंता वमन शुद्धि विरेचन मनशील इत्यादि नेत्र संस्कार रूपंजन वगैरह संतान और मंत्र औषधि से अभिषेक रोग आदि व्यवस्था में भी हाँ माँ वगैरह स्मरण करना रोग प्रतिकार अर्थ चिकित्सा करने ये सब सर्व ज्ञ परिज्ञा से जानना और प्रत्याख्यान परिज्ञा से छोड़े वो संयम मार्ग के अंदर विचरते हैं वो साधु के रूप में कहलाते हैं। जन किंची आहार पाणम विविहम खाइम साइम परेसिम लद्दु जो तम तिविहेण नाणु कंपे मन वय काय संसुसम गुड़े स भिक्खु। अशन पान खादिम स्वादिम वगैरह कई वस्तु में से गृहस्थ को मेल प्राप्त कर जो साधु मन वचन काया से बाल बीमार साधुओं को आहार आदि से सेवा करते हुए भी वो साधु नहीं है, परंतु मन वचन काया के संवरण वाले मुनि आहार आदि से सेवा व्यवच करते हैं उनको मुनि के रूप में यहाँ पर कहते हैं। बहुत छोटा सा 16 श्लोक का ये अध्याय है और इसमें साधु किसको कहना ये मुख्य लक्षित किया गया है। 16वां अध्ययन है ब्रह्मचर्य समाधि स्थान अध्ययन। यहाँ पर आत्मा को पूर्ण शुद्ध ब्रह्मलीन बताया। ब्रह्म मतलब आत्मा है। यह अध्ययन पूरा गद्य के अंदर है और जो साधु बनते हैं
साधु बनने वाले हैं भविष्य में या जो बनना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पर किस तरह से महाव्रतों के अंदर भी चौथा महाव्रत कैसे पालना, किस तरह से पालना, पूर्व के भूतकाल के भोगों का स्मरण नहीं करना, और कैसे कैसे नियम से वो अपने चारित्र को विशेष रूप से शुद्ध रख सके, तो ये यहाँ पर मुख्य लक्ष्य बताया है। अब ऐसे में आहार आदि को भी कैसे, किस प्रकार के आहार आदि को लेना, ये बात भी यहाँ पर मुख्य समझाई। समम च संथवम तिहिम संकहम च अभिक्षणम बम्बचेरो भिक्षु नित्यसो परिवज्य एम। ब्रह्मचर्य पालन में लीन साधु स्त्रियों से सर्वथा परिचय से अलग रहे तथा स्त्रीजन आदि से उनके स्थान आदि तक पर भी उसका स्पर्श न करे। धम्म लयदम्यम काले जत्थम परिहाणवम नाइमत्तम तो भुंजे जा बम्बचेर रोसया। चित्त की समाधि वाले ब्रह्मचर्य पालन में तत्पर मुनि साधु के आचार का अनुसरण करने वाले और संयम निर्वाह के लिए शास्त्र विहित कल काले और हमेशा परिमित आहार के आरोग्य से आरोग्य, परंतु उसकी मात्रा का उल्लंघन आहार आदि के रूप में न करे। तो ये विशेष रूप से यहाँ पर देवदानव गंधर्व जखर खस किन्नरा बम्बयारिम नमम संते दुष्करम जे करंति ते। और जिसके अंदर दुष्कर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो उनके वैमानिक ज्योतिषी देवी देवता भवनपति निकाय के देव आदि जो है गंधर्व यक्ष व्यंतर वानव्यंतर आदि देव भी ऐसे मुनियों को नमन वंदन करते रहते हैं। ये सदम में दुबे निचे सास ए जिन देशीय सिद्धा सिद्धंति वाचाणेणम सिद्धि संति तहा वृत्ति बेमी। इसी तरह से इस अध्ययन के अंदर जिन देव कथित ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए धर्म ध्रुव नित्य शासन के और धर्म आराधन से भूतकाल में भव्य कई जीव सिद्ध हुए हैं, वर्तमान में भी हो रहे हैं, भविष्य में भी होंगे। साम अब एक 70वां अध्ययन लिया है पाव समणेति उच्चई। अब ऐसे अध्ययन के अंदर मुख्य बात ये लेकर के कहेंगे, ऐसे ऐसे को हम पाप श्रवण कहते हैं। या तो ये यहाँ पर विशेषता से बात की है। जेके ई उपव ई नियंठे दम्मम सुनिता विनयो वन्ने सुदुल्लहम ललिलहि उम्बोहि लाभम विहरे जपच्छाय जहासु हम तो। कोई मुमुक्षु आत्मा धर्म श्रवण करे, अत्यंत दुर्लभ बोधि लाभ को प्राप्त करे और विनीत बन करके दीक्षित हुए ऐसे साधु दीक्षा के बाद निद्रा वगैरह के अंदर परवशता से शियाल वृत्ति वाले सुखशीली और बन शिथिलाचारी बन जाए, तो उसको हम यहाँ पर पाव समण कहते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा एसेंस बता रहा हूँ, सब्जेक्ट आपको ख्याल आए इसके लिए। दव दव सचरई पमत्तेय भिक्षणम उल्लंघनेय चंडेय पाव समणेति उच्चई। जे साधु जल्दी जल्दी चले, बारंबार क्रिया में प्रमादी बने और साधु मर्यादा का उल्लंघन करे तथा समझाने वाले के ऊपर भी क्रोध करे, तो वो यहाँ पर पाप श्रवण कहलाते हैं। सरख पाओ सोयई से जम न पड़िले हई संथारे अना उत्तो पाव समणेति उच्चई। जो साधु सचित धूल से भरे पैर वाले सो जाया कर वस्ती की प्रतिलेखना न करे, संथारे के विषय में उपभोग वगैरह को बने, तो वो पाव समण ही कहलाता है। जीवज्ज ए सया उदो से सुभ ए होए मुनीण मध्य अयन सिलो ए अब अमयम वपुए आरा ए लोग मिणम जहा परम तिबेमी। तहा परम जो साधु पूर्वोक्त ज्ञानातिचार वगैरह के दोषों का परिहार हमेशा करे और मुनियों में प्रशस्त महाव्रतधारी कहे, ऐसे न हो और तथा लोक में अमृतनी माफक जो है चतुर्विध श्री संघ की पूजा पात्र बने, आलोक और परलोक के आराधना द्वार को सफल बनावे, ऐसे ही है जम्बू। ये मैं इस प्रमाण में कह रहा हूँ। एक 18वां अध्ययन जो है वो थोड़ा सा चरित्र के ऊपर है। संयत नाम के एक मुनि थे, राजा थे, और राजा ने दीक्षा ली
और वो दीक्षा ले करके संयत मुनि बने, तो उनके नाम से यहाँ पर ये अध्ययन लिया गया है। अब यहाँ बात यह है कि संजय नाम के राजा कांपिली नगरी में राज्य करते थे, और एक बार वो शिकार करने के लिए जंगल में गए। तो वहाँ पर जो है ये राजा अपने विशाल अश्व सेना, अस्त्री सेना आदि के साथ उद्यान में पहुँचे, और मृगों की एक शोभालय आश्रय तरफ खिंड रहे हुए राजा ने के शिकार करने लगे। ऐसे में राजा उन हिरणों आदि को देख कर के शिकार कर रहे थे। उसी गार्डन के अंदर पहले से एक साधु महाराज कायोत्सर्ग ध्यान में खड़े थे, और वो जो है अपनी तरह से साधना में तल्लीन थे। अब गर्दवाली मुनिराज को देख करके हिरण भी दौड़कर वहां आ गए। अब ऐसे में राजा शिकार करने आया, तो उसके बाद घोड़ेसवार जो है पीछे के पीछे आए, और उस मंडप के अंदर आकर के उन्होंने भोग बने हुए हिरणों को देखा, और उस समय उनको वहां बैठे हुए अहिंसा मूर्ति ऐसे एक तपस्वी साधु मुनिराज को देखा। अब राजा वहां संभ्रांत होकर के अब मुनि के दर्शन हुए, और फिर उसने जो है वहां पर उतरे, मुनि को वंदना की और अपने अपराध की क्षमा याचना की। अब कोपायमान हुए मुनि भी जो है अब इस समय जो है क्या करना कैसे, तो उस समय संजय राजा ने उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं राजा हूँ, और इस तरह से उन्होंने कहकर मुनि महाराज को भी जो है बहुत अपने कसाय आदि के सत्ता से जो है कितना भी नुकसान कर सकते हैं इत्यादि बहुत बड़ी बात की। तब राजा ने भी इस प्रार्थना को सुनकर के मुनिराज से कहा कि हे राजन, आप मुनिराज ने कहा कि मेरे तरफ से आपको अभय दान है, आप कोई भी प्रकार से चिंता न करें, मृत्यु का कोई भय नहीं है आपको। और ऐसे में जो है अनित्य इस जीवलोक के अंदर हिंसा कर्म में परायण हो, और इस तरह से नरक हेतु रूप इस तरह की हिंसा की क्रिया आप क्यों करते हो? इतने बड़े प्राणियों की ऐसी हिंसा करने से कल हमारी नरक गति दुर्गति होती है, तो बचना चाहिए हमको। अब इसके अंदर ये समझा रहे थे, तो संयत राजा भी अपनी तरह से सुनकर थोड़ी देर के लिए तो आकृष्ट हुए, सत्ता का अहंकार होता है, लेकिन अब उनके वचन में धर्म की निष्ठा और राजा को भी दुर्गति से पड़ते हुए बचाने के उनके उद्देश्य भाव, तो इस तरह से उनको कैसे संभालना, ये सुनकर के वहाँ पर संयत राजा जो थे अपनी तरह से जरा विचार करने लगे कि इनकी बात तो बहुत सही है भाई, हिंसा की प्रवृत्ति अगर मैं ज़्यादा कर रहा हूँ और मैं अपनी ही दुर्गति खड़ी कर रहा हूँ, मैं नरक में जाकर दुखी होने वाला हूँ। तो ये सोच करके उस राजा ने अपनी तरफ से मुनि महात्मा को कहा कि आपकी बात को मैं स्वीकार करता हूँ, और ये मुझे हिंसा का मार्ग छोड़ना चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर उन्होंने पंडित पढ़ंति नरये घोरे जे नरा पावकारिणो दिव्यम च गईम गच्छन्ति चरिता दम्भमारियम। क्रियावादी जीव जो है असत प्ररूपणा रूपी पाप प्रवृत्ति करे, और वैसे पापी जीव घोर नरक में पड़ते हैं, और पुण्यवंत जीव सत प्ररूपणा से उत्तम धर्म करते वो सर्व गति प्रधान सिद्धि गति को प्राप्त करते हैं। अब आप ही सोच लो कि आपको इसमें से कौन सी गति कैसे प्राप्त करनी है। आप देखिए, क्रियावादी में से जो पूर्व कही हुई है सर्व माया पूर्व के कथन, और उसे जो अलग भिन्न वाणी मृषावाद की भिन्न वाणी वास्तविक अर्थ के बिना के इस तरह से क्रियावादी आदि वाणी श्रवण वगैरह से सर्वथा दूर रह करके स्वस्थान में और मैं गोथरी पानी आदि वगैरह कैसे करते हैं। जब चमे पुच्छ सिकाले सम्मम शुद्धेण चे ऐसा ता इम पाऊ करे बुद्धे तम नाणम जिण शासने। अब मन में जो काल विषय के प्रश्न के रूप में ऋत से शुद्ध आशय से करे, और जवाब ऐसा है कि काल का विषय सर्वज्ञ प्रभु महावीर ने प्रकट किया हुआ है। इस तरह से काल विषय का ज्ञान जिन शासन में है और दूसरे बुद्ध आदि के अंदर शासन में नहीं है, तो इस विषय के जिज्ञासु को जिन शासन में प्रयत्न करना चाहिए, इस विषय आदि से विरक्त होना चाहिए। चैता भारहम वासम चक्रवट्टी महिड्यो
वज्रमभुवगमो मघव नाम महायशो महायशस्वी महर्दिक मध माधव मघव એટલે इंद्रादि तथा चक्रवर्ती भरत क्षेत्र के सरखंड की रिद्धि का त्याग करके प्रव्रज्या को स्वीकार भी करते ही हैं सब। चैता भारह वासम चक्रवर्ती महिडियो चैता उत्तमे भोए महाप ओमो तवं चरे। 14 रत्न नवनिधि आदि महारिद्धि से अधिपति महापद्म नाम के 8वें चक्रवर्ती भारतवर्ष और उत्तम भोगों का परित्याग करके और निर्मल तप वगैरह की आराधना करके मोक्ष में काफी गए हुए हैं। करकंडु कलिंगेशु पंचालेशु अदुमहो नानमीराया विदेहेशु गंधारेशु अनगईन। कलिंग देश में करकंडु नाम के, पंचाल देश में द्विमुख नाम के, विदेह देश में नमी राजा नमी नाम के और गंधार देश में नगन गतिरा नाम के 4 उत्तम राजा हुए। अपने अपने पुत्रों को राजगादी दे करके उन्होंने भी दीक्षा अंगीकार की और वो भी जो है प्रत्येक बुद्ध होकर के मोक्ष में गए हैं। तहेव उगतवम किच्चा अब की खत्तेन वेचे असा महाबलो राय ऋषि आदाय सिरसा श्री। इसी तरह से व्याक्षेप किए करके चित्त से महाबल नाम के राजर्षि प्रचंड संयम को स्वीकार करके यौवन निरपेक्ष बनकर और असंयम रूप भाव लक्ष्मी ने यह साधना करके तीसरे भव में मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। अचंत नियाण खमा सच्चा में भासिया वही अतरी सुतरंते गे तसे तरी संति अणा गया। जिन शासन के शरण योग्य और सत्यवाणी जे में कही छे मैं ये अत्यंत रीति कर्म मल की शुद्धि में समर्थ तथा वाणी ने अंगीकार करके भूतकाल में भव्य संसार सागर ना पार में पामेला और अभी जो है काल के और क्षेत्रांतर के अपेक्षा में इसी तरह से पार प्राप्त करके भविष्य के अंदर भाग्यशाली भव्य भव्य बनते हैं। कहम तीरे अहे उहिम अत्तानम परियावसे सब संग विनिमुखे से तो हवए नीर एकति बेमी। जे प्रज्ञाशाली धीर आत्मा है और वे क्रियावादी और कल्पित कहे हुए हेतुओं से अपने के कैसे किसी रीति से वासित कर सके अर्थात कभी वासित कर ही नहीं सकते। ऐसे जो है आत्मा द्रव्य से अपेक्षा से धन स्वजन वगैरह से संग का त्याग करके और मिथ्यात्व रूपी क्रिया में वादों से रहित अर्थात सर्व संग से रहित कर्म रहित आत्मा मोक्ष में जाकर के सिद्ध बनते हैं। ये अलग अलग प्रकार के अध्ययन हैं, थोड़ा सा आपको विषय ख्याल में आ जाए। अब यहाँ पर 19वां अध्ययन जो है एक मृगापुत्र का लिया गया है। यहाँ पर बात यह है कि वन राज्य के बलभद्र एक राजा थे और मृगा उनकी पटरानी थी। उनके पुत्र का नाम इन्होंने मृगापुत्र के रूप में रखा था। अब ये जो है मृगापुत्र लक्षण युक्त बहुत सब अच्छा शुभ लक्षण था। अब चंद्रकांत आदि मणियों से करकेतन रत्नों से मंडित ऐसे कृत्रिम और तल वाले और मृगापुत्र नगर के अंदर चौक के अंदर 3 तथा अन्य रस्तों के अंदर निकले और बाद में मृगापुत्र जब मार्ग पर निकले हैं तो उन्होंने रास्ते में एक साधु मुनि महात्मा को देखे। अब उन मुनि महात्मा को देख करके उन्होंने भी अपनी तरह से वंदन नमन आदि किया। अब वहां पर साधु दर्शन देख करके उन्होंने विशेष प्रश्न पूछे। इमं शरीरम अनिचम असूयम असूय संभवम असासयावासमिणम दुख के साण भायणम। जिस तरह से बताया है कि भाई शरीर तो नाशवंत है, एक अंदर रहने वाली आत्मा ही शाश्वत है। आत्मा चेतन है, शरीर जड़ पुद्गल का बना हुआ पिंड है। शरीर आज नहीं तो कल तो नष्ट होने ही वाला है। हम अगर पूरी जिंदगी हमारी शरीर के लिए ही बिता दें तो आत्मा का हित कैसे होगा? आत्महित कौन करेगा? तो पूरा जीवन जीते हुए सबसे पहले हमको अपना आत्महित करने का लक्ष्य रखना है।
एक बात जरूर समझ लीजिए, अपनी आत्मा का भोग देखकर जो शरीर का साधता है वो देहलक्षी जीव कहलाता है। तो वो बार बार देह ही धारण करता रहेगा, देह ही धारण करता रहेगा। इससे उल्टा जो शरीर का भोग देकर अपनी आत्मा का साधता है, तो वही जो है आत्म कल्याण कर सकता है, नहीं तो नहीं। ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर मुख्य रूप से बताते हैं और इसको समझनी बहुत आवश्यक होती है। एवं धम्मम अकाऊनम जो गच्छै परम भवम गच्छन्तो सो दुही होई वाहि रोगे ही पीड़ी ओम। जिस तरह से भाई वगैरह मुसाफिर बड़े मार्ग में मुसाफरी करते हुए भूख प्यास आदि से जो है अत्यंत दुखी होते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर धर्म के बिना जब परलोक में जाए तो वहाँ पर व्याधि आदि रोगों से पीड़ित होकर के अत्यंत दुखी होते हैं। जहाँ गेहे पलितम में तस् गेह सजोपहु सार भंडाणी नीणे असारम उव अव उज्जयी एवं लोए पलितम में जरा ए मरणे नय अपानम तार इस्सामी तुब्बेहिम अनुमन मंदियोम। आप जानते हैं संसार के अंदर जन्म मरण अनिवार्य है। जन्म मरण करते रहना कितना काल चलेगा, कितने भाव तक चलेंगे हम। आज भी अगर देखा जाए तो एक एक जीव के हमारे अनंत भव तो भूतकाल में बीत चुके, अनंत अनंत भव हो चुके हैं और भविष्य में और कितने करेंगे। ये बर्थ एंड डेथ की एक साइकिल जो है वो चलती रहेगी चलती रहेगी। और वो बर्थ एंड डेथ की साइकिल जो चलती है वो स्पाइरल चलती है, इसलिए उसका एंड नहीं होता है। अब आप ये देखिए कि जिस तरह से संसार के चक्र में अगर आप चलते ही जाओ, आपने कहाँ से कितने जन्म मरण किए, जन्म मरण करते ही चले करते ही चले करते चले, अब यहाँ पर इसका कोई अंत ही नहीं आ रहा है। अब ऐसी स्थिति जीव की जो बनती है, अब ये आप देखिए यहाँ से हम जिस तरह से चल रहे हैं तो आप जन्म मरण करते 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 अब कहाँ अंत आएगा। आज यहाँ तक पहुँचे और हम मनुष्य बने। अब ये स्पाइरल है, आप देख रहे हो कि सर्कल नहीं है। सर्कल में क्या होता है, दोनों मिल जाते हैं। अब स्पाइरल में तो मिलना ही नहीं है कुछ भी। अब यहाँ तक देखिए हम मनुष्य में पहुंचे। आज जाकर हम सिमंदर स्वामी को पूछे, हे भगवान, હું અત્યારે મનુષ્ય ભવમાં આવ્યો તો મને કેટલા ભવ લાગ્યા, કેટલા ભવે હું અહીંયા મનુષ્યમાં આવ્યો છું। तो सिमंदर स्वामी शायद ऐसा कहे कि असंख्य जन्मों के बाद आप मनुष्य में आए हो। अब यहाँ आने का मनुष्य बन करके भी अगर कोई नीचे गिर करके वापस चला जाए, आप देखिए बरोबर। अब कोई कल तो यहाँ से यहाँ इस राउंड में चला जाए और कोई बिल्कुल जो है वापस निगोद के अंदर भी चला जाए, तो अब ये यहाँ पर इतने ऊपर से नीचे गिरना मतलब कितना पतन होगा। आप भी जानते हैं बिल्डिंग बनाने के अंदर एक मल्टी स्टोरी का टावर बना में 10 बरस लग जाते हैं, लेकिन टोटल कोलैप्स उसको करना हो तो 10 मिनट में भी हो जाता है। ब्लास्ट किया और टोटल कोलैप्स किया तो हो गया सब। तो वैसे ही जीव को यहाँ मनुष्य में आने में असंख्य जन्म लगे और वापिस उसको गिरने के अंदर एक इंद्रिय दो इंद्रिय में जाने में शायद जो है एक ही जन्म लग जाए। कई देव गति के अंदर देवी देवता बहुत ऊंची कक्षा में चले भी जाते हैं और कई बार मोह दशा के कारण गिर करके वो भी जो है एकेंद्रीय में चले जाते हैं। तो ये तो कितना बड़ा अन्याय हुआ। लेकिन अब पाप प्रवृत्ति ऐसी करे तो फिर क्या करना। जैन धर्म का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, द गॉड इज नॉट द क्रिएटर, ही इज नॉट द ऑब्जर्वर, ही इज नॉट द ऑर्गेनाइजर। तो यहाँ तो कर्म सत्ता ही ऑर्गेनाइजर है, हम अपने कर्मों का ही तो फल भुगतेंगे, कोई ईश्वर तो आने वाले नहीं है हमारे लिए। तो ये सबको अपनी तरह से समझना है। तो यहाँ पर यही बात ये मुख्य रूप से कहते हैं। दंत सोहणमा इस अदत्त सविवज्जनम अणवज्जे से सनिजस गिम्हणा अविदुक्करम वीरई अवंबचेर अवंबचेरस काम भोग रस नुणा उग्गम वयम बम बम धारे यवम सुदुक्करम।
अब यहाँ पर जो है जीवों के लिए बहुत दुष्कर होता है। समया सब भूएषु सब भूतेषु सब सत्तुमित्तेषु वा जगे प्राणाय विरई जावत जीवाय दुष्करम। अब जगत में शत्रु मित्र के ऊपर, सर्व प्राणियों के ऊपर राग द्वेष का त्याग करके समता भाव रखना और समान भाव से बुद्धि रख करके व्यवहार करना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्लेश कसाय की गांठ बांध करके भव बिगाड़ना तो नहीं है। क्या फायदा होगा भाई? आज हम किसी के साथ क्लेश कसाय करके भव बिगाड़ें, भविष्य के कितने जन्म बिगड़ेंगे? राग द्वेष तो साथ में आते हैं, क्लेश कसाय तो साथ में चलते हैं, तो कल हमारे कितने भव बिगड़ेंगे इसका हमको ख्याल नहीं है ना। तो ये हमें सबसे पहले यहाँ पर सोचना है। तो यहाँ पर भुंजमानो सए भोए पंच लक्षणाए तुमम भुत भोगी तहा तहो जाया वच्छा दमम चरे समय। अरे भाई ये बात जरूर है कि देखो, हम संसार के सुख भोग भोगने जाएंगे, पांचों इंद्रियों के 23 विषयों के सब सुख भोगने जाएंगे, तो हमारे भोग कितने बगड़े बिगड़ेंगे ऐसा। और ये तो हम जानते हैं कि इंद्रियों के सुखों में, भोग में सुख तो है ही नहीं, सुख तो आत्मा में है। ये पदार्थ सारे नाशवंत हैं, ये क्षणिक है, इनमें कौन सा सुख मिलने वाला है। जहाँ इयम अगणि उन्नो इतोनंत गुणोतहिम नर एसु वेयणा उन्हा अस्साया वेयामहे। जहाँ इयम इमं सेयम इतोनंत गुणम तहिम नर एसु वेयणा से या अस्साया वेयामहे। अब जैसे जो है अति ठंडी या अनंत गुणी नरक गति के अंदर के दुखों का वर्णन करते हैं, आज हम मनुष्य गति के अंदर थोड़ा भी दुख सहन करने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ी गर्मी लगी हम फैन चालू करते हैं, थोड़ी गर्मी लगी हम एसी चालू कर देते हैं, थोड़ी ठंडी लगी तो हीटर चालू कर लेंगे। तो लेकिन कभी सोचेंगे कि नरक में क्या हालत होती है? हमारे यहाँ की अपेक्षा वहाँ तो 1000 गुना ज़्यादा ठंडी गर्मी वगैरह है। हमारे यहाँ पर हम 45 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर सहन नहीं कर सकते हैं, और जब नरक में 500 डिग्री टेम्परेचर होगा तो कैसे सहन होगा फिर? यहाँ की ठंडी -40 डिग्री हम सहन नहीं कर पाते हैं, और वहाँ जाकर -400 डिग्री हो जाएगा, तब कैसे सहन होगी सहन? तो नरक गति की हालत क्या है? अब वहाँ पर क्या पूरा संसार ही कैसा है जीव लोगों के लिए? तो ये हमको यहाँ पर समझा रहे हैं, ये मुनि महात्मा मृगा पुत्र को उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं। अवसोलोहर ए जुत्तो जलंते समिला जुए चौ इओ तुत्त जुत्ते हिम रुज्जो वाजह पारियो। ये यहाँ पर विशेष बात इन्होंने मुख्य रूप से की। कुरेहि तिखधाराहिम छुरियाहिम कपणिहिम कपियो फलियो चिन्नो उक्कितो य अणेगसो। कैंची से वस्त्र की माफक वहाँ पर काटे जाते हैं, और छरों से जो है उनको बिल्कुल छिल दिए जाते हैं। यहाँ पर नरक गति का वर्णन उत्तरायण आगम शास्त्र के अंदर 2-3 अध्ययन में अलग अलग आया है। तो इसके अर्थ के शब्दों को लेकर आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से अहमदाबाद में किसी ने एनिमेशन की फिल्म बनाई। तो नरक है, कैसी है, कैसे परमाधामी नरक में है, कैसा दुख देते हैं, ये सारा इन्होंने यहाँ आगम के आधार पर शब्दों का अर्थ लेकर उन्होंने चित्रीकरण किया है। तो ये समझ में आए, हम देखने जाए तो हमको आश्चर्य लगता है, इतनी बड़ी नरक, ऐसी नरक, और ऐसे नरक के अंदर इतना भारी दुख होता है। तो ये जो है देख करके भी उनको वहाँ पर बहुत डर लगता है। अब आप लोग श्लोक के अर्थ नहीं समझेंगे और वहाँ पे देखी हुई बात पर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए नरक गति का वर्णन जो चित्र में एक वीडियो बना करके आपको दिखाया जाए, तो वो देख करके हमको आभास होना चाहिए कि हाँ रियलिटी क्या है। नहीं तो मिथ्यात्व की एक कारण जो है बोल देंगे लोग, नहीं नहीं હું માનતો નથી, નરક વરક કઈ નથી, આ દુનિયામાં નરક વરક કઈ નથી, आपने तो आ जमीन ऊपर धरती ऊपर જેટલું देखा એટલું જ मानवो। ऐसा नहीं होता है।
दुनिया में हमको हमारी आंखों से कितना दिखेगा, कितना दिखेगा, कितना देखेंगे आप, लेकिन जो नहीं दिखता है वो तो अनेक गुना ज्यादा है, अनेक गुना ज्यादा है। हम तो इस धरती के, पृथ्वी के ऊपर है, हमारी दुनिया कितनी ऐसा, लेकिन साथ साथ नरक कितनी बड़ी है, स्वर्ग भी है, दुनिया में सब कुछ है, लेकिन हम मात्र एक पकड़ के बैठे हैं, જેટલું आंखें देखा એટલું मानवो, बाकी कई मानवो नहीं। ऐसा नहीं होता है, मानने के लिए संसार में बहुत कुछ बड़ा है। लाभा लाभे सुहे दुखे जीविए मरणे तहा, समो निंदा प्रशंसा सो तहा माण अवमाण ओ, गारवेशु कसायेषु दंड सल्लभ एषु य, नियत तो हास सोगाओ अनियाणो अबंधनो। समता आदि के भाव बनाना, कसायों को घटाना, हास्य आदि की वृत्ति घटाना, दुनियावी पौद्गलिक भोगों के सुखों की वृत्ति हमको घटाना। हे मृगा पुत्र, आप इस तरह से इस सत्य को समझिए, तभी तो आप इसमें से, संसार में से विरक्त होकर बचकर निकल सकोगे। एवं करन्ति संबुद्धा पंडिया पवियाक्षणा, विनियट्टन्ते भोगेषु मिया पुत्ते जहामिषि। ये समझ करके मुनि महात्मा के पास से सुन करके राजा का पुत्र, राजकुमार मृगा पुत्र विरक्त होता है, वैरागी होता है, संयम स्वीकार करता है, चारित्र लेता है, और फिर महाप्रभाव संपन्न महान यशस्वी मृगा पुत्र का संसार की असरता को सुन करके वो भी यहाँ पर चारित्र का बहुत ऊंचा पालन करता है, और वो भी ज्ञान दर्शन आदि निर्वाण गुणों से करनारी सुख ने आत्मा ने ऐसी महिमापुर से धर्मधुरा को धारण करके अपनी आत्मा का कल्याण कर रहा है। तो यहाँ पर जम्बू स्वामी को जो है सुधर्मा स्वामी कह रहे हैं, देखो भाई, इस तरह से परमात्मा महावीर ने कहा है, वो हम यहाँ पर आपको कहते हैं। यहाँ एक विषय चल रहा है, 20वां अध्ययन आया है, महानिर्ग्रंथीय अध्ययन है। यहाँ निर्ग्रंथ मतलब किसको कहते हैं? साधु संत त्यागी तपस्वी जो है वो निर्ग्रंथ के रूप में है। सिद्धान नमो किच्चा संजयाणी च, संजयानम च भावौ अथ धम्म गतिम तच्चम अनुसिद्धिम सुने हमें। तीर्थंकर सिद्ध आदि सर्व सिद्धों को नमस्कार करके, आचार्य उपाध्याय साधु रूप संयतों को भी भाव भक्ति से नमस्कार करके, अविपरीत अर्थ वाले और हितार्थियों से प्रार्थना योग्य ऐसे धर्म के ज्ञान वाले मेरे द्वारा जो है इन शिक्षा को सावधान बन करके सुनिए। अब यहाँ पर तस् पायो वंदिता काऊन पयाहिणम, नाई दूरमणा सन्ने पंजलिम पड़ी छुन्नति। एक उद्यान के अंदर जो है राजा अपनी तरह से वहां पर जो है विचरते हुए आए हैं, और वैस तरह से मंडित कुक्षी नाम के उद्यान के अंदर आए। श्रेणिक राजा जो है उनकी बात, अब श्रेणिक राजा एक बार गार्डन में गए हैं वहां पर स्पेशली घूमने फिरने के लिए, और ऐसे में एक साधु महात्मा को देखते हैं, बड़े यौवन के अंदर, जिन्होंने संसार छोड़ा और दीक्षा ली और जंगल में जाकर कौशक ध्यान में खड़े हैं। तो श्रेणिक राजा ने जब उनको देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, महात्मा जी, आप तो इस यौवन के अंदर, इतना अच्छा रूप रंग सौंदर्य है आपका, और आपको देख करके आप तो बड़े सुखी संपन्न घराने के लगते हो, और आपने ये सब छोड़ करके दीक्षा क्यों ले ली? आप साधु बन करके इस समय इस उम्र में क्यों आए? तो भर यौवन के अंदर तरुण अवस्था है आपकी, और ऐसी तरुण अवस्था के अंदर आपने यहाँ पर ये जो है आप खड़े हो, ध्यान साधना कर रहे हो, कायोत्सर्ग कर रहे हो, तो जरा मुझे अजीब लग रहा है साहब। तो मैं तो ऐसा ही सोचता था कि दीक्षा तो कौन लेते हैं, खावा पीवानुं कई ठेकाणुं न होय, मलतुं न होय दीक्षा ले, कोई એને છોકરીના આપે ને લગ્ન ન થાય એટલે दीक्षा ले, संसाરમાં કઈ ધન સંપત્તિ માલ મિલકત ન હોય એટલે दीक्षा ले, हाँ बेचारा जैसे संसार में आवा, ऐसा नहीं है। तो सैनिक राजा ने कहा कि आपको देखकर तो मेरा भ्रम ही टूट गया साहब। आप इतने यौवन वय में है, इतना रूप रंग सौंदर्य है,
आपकी धन संपत्ति यश कीर्ति देखकर के भी मुझे अनुमान करके ख्याल आ जाता है, तो आपने दीक्षा ली है, क्या बात है। थोड़ी देर तक जो है इन बातों को सुनते रहे महात्मा, लेकिन वो कायोसर्ग ध्यान में खड़े थे। आखिर उन्होंने अपना कायोसर्ग ध्यान पूरा किया और कायोसर्ग ध्यान में से निकल करके बाहर आए। तब उन्होंने श्रीनिक महाराजा को कहा, राजन आप यहाँ पधारे हैं और मैं तो एक साधु के रूप में यहाँ खड़ा हूँ, वैसे भी जंगल में ऐसे ही खड़ा हूँ, मैं तो आपका कोई स्वागत नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप पधारे हैं तो बहुत अच्छी बात है। राजा सैनिक राजा घोड़े पर से नीचे उतरे, नीचे उतर कर को मुनि को वंदन किया और बोले मुझे स्वागत की अपेक्षा नहीं, आप तो मेरे मन में एक क्यूरियोसिटी खड़ी हो गई है, आप उसका उत्तर दीजिए मुझे। आपने इतने भर यौवन में दीक्षा क्यों ली, संसार क्यों छोड़ा, आप क्यों यहाँ जंगल में आत्मा लेकर के दुखी हो रहे हो। तब मुनि महात्मा ने अपनी हकीकत बताई। उन्होंने कहा, राजन सुनिए, मेरी कहानी आपको कहता हूँ। मैं भी बहुत अच्छा राजा था, अमाप धन संपत्ति रिद्धि सिद्धि थे, कोई कमी नहीं थी किसी बात की। लेकिन बात कुछ ऐसी हुई कि मैं शरीर के अंदर रोग बीमारियों से पीड़ित होने लगा, परेशान होने लगा। अब ऐसी स्थिति में मुझे इसमें से कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था और वैद्य हकीमों की डॉक्टरों की दवाई उपचार करके थक गया, उसमें कोई सुधारना कुछ भी नहीं हो रही। अब ऐसे में मैं क्या कर सकता था, ऐसे में करने के लिए मेरे पास कोई विकल्प नहीं। मैंने ये सोचा कि मैं अगर इस रोग बीमारी से अच्छा हो जाता हूँ, मैं शांति से संसार छोड़कर दीक्षा लेकर आत्म कल्याण कर ले। अब ये शरीर तो पुद्गल का पिंड है, शरीर तो है ही वैसे नाशवंत है, शरीर आज है और कल नहीं है, आत्मा तो अजर अमर है। अब शरीर का करूँ कि आत्मा का करूँ मैं, तो मुझे ये बात एक समझ में आ गई, अब शरीर का कुछ करने जैसा नहीं, शरीर नाशवंत ही है, तो मैं अब शरीर से जितना कष्ट निकल सकता है निकालूं और मैं अपनी आत्मा साधना के अंदर तल्लीन रह जाऊं, बस ये बात उन्होंने मन में ली। और ये मन में लेकर के इन्होंने कहा कि मैंने, और योगानुयोग हुआ भी अच्छा। एसिडिटी ज़्यादा ओवर हो जाती है, वो एसिड ब्लड में आ जाता है, ब्लड में आने के बाद स्किन डिजीज हो जाते हैं, स्किन डिजीज होने के बाद उसकी मेंटालिटी कैसी बनती है, शांति से नींद भी नहीं आती है, बड़े परेशान हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में इन्होंने सोचा मेरा रोग मिट गया, बीमारी मिट गई, अच्छा हो गया, तो अच्छे में ही दीक्षा लेनी चाहिए, ऐसे मौके पर अच्छे में ही तो दीक्षा लेनी चाहिए। तो उन्होंने सोच करके राजपाट वैभव पुत्र परिवार पत्नी परिवार सब कुछ छोड़कर दीक्षा ले। ऐसे तो आपको भूतकाल के सैकड़ों दृष्टांत मिलेंगे जैन धर्म के अंदर, संयम के मार्ग पर चलने वाले। तो ये जो विशेषता हुई कि जिस विशेषता के कारण अब ये संयम मार्ग पर चले हैं, तो मैंने दीक्षा ली और फिर अब ये काया का शरीर का जो है कैसे करके मुझे नाश करना, तो मैं इस मार्ग पर चल पड़ा हूँ और मैं साधना करके अब मैं आत्मलक्षी बना हूँ। आप देखिए बहुत मुश्किल होता है संसार के अंदर शरीर के सुख भोगों का त्याग करके आत्मलक्षी बनना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अगर हम समझ में आ जाए उन लोगों के लिए तो बहुत आसान है। नहीं समझ सके, जो शरीर लक्षी बना करके जीवन जीते हैं, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सब। अन्नम पानम च नानम च गंधमल्ल विलेवणम भयेनायमनावयं वा सा बाला नोव भुञ्जयि खणं पिमे महाराय पासा ओवि न फिट्टयि न य दुःखा विमोहे ऐसा मज्झ अनाहयम्। अन्न पानी आदि का मैं कितनी बार त्याग करता हूँ और फूल माला सुगंध साधन सामग्री आदि का मैं त्याग करता हूँ और किसी प्रकार के सुख भोग की कोई अपेक्षा नहीं रखता हूँ और सब कुछ छोड़ने जैसा छोड़कर विरक्त बिल्कुल वैरागी बन करके मैं रहता हूँ। तो कल्ले पवायम्मी आप चित्तान बंधवे कंतो दंतो निरारंभो पव्वइयो अनगारियम। वेदना आदि समाप्ति के बाद भी निरोगी रहा हुआ मैं प्रभात काल के अंदर पिता बंधु वगैरह से और आज्ञा प्राप्त करके क्षमावान दमन वाला और निरारंभी साधुता को स्वीकारता हूँ।
अब ये मैं अपनी तरह से जे पव्व इत्तान महवयाइम सम्मम चनो फासयिम पवाया अणिगहपाय सरसे सुगिद्धे नमूल ओछिंदई वंदनम से। आत्मा जो है भगवती दीक्षा वगैरह ग्रहण करने के बाद प्रमाद के अंदर नहीं रहती, महाव्रतों का पालन करती है। आत्मा निर्ग्रंथ और निग्रह नहीं करने वाले रसों में आसक्त बने हुए और मूल से रागद्वेष रूपी बंधन को छोड़ करके दूर रहते हैं। उद्देश्यम किय गणम नियागम न मुंच किंचि अनेसनिजम अग्गी दीवा विवाह सव्व बक्षी भविता इोचु ओ गच्छइ कट्टु पावम। औदेशिक कृतकृत नित्य पिंड रूप नियागने और ऐसे अशुद्ध दूषित आहार और सर्व आहार से करने वाले अग्नि के महाभक्त और ये दूषित आहार बक्षीवादी पाप प्रवृत्ति यहाँ से भरे हुए जो है मरे हुए द्रव्य दुर्गति में जाते हैं। सुचाण में हावि सुभाषियम इमम अनुशासनम नाण गुणो भवेयम मग्गम कुशीलान जहाय सवम महानि अंठान भये पहेणम। अब जो है बुद्धिशाली पूर्वोक्त ज्ञान दर्शन चारित्र से युक्त सुशिक्षण सुन करके कुशीलियों के सर्व मार्ग छोड़कर महानिर्ग्रंथों के मार्ग पर तू चल। तुज्जम सुलद्धम खुमणु ससंजमम लामा सुलद्धाय तुम्हें महेशी तुभ्ये सनाहाय संबंधवाय जम्बेठियामगे जीर्णोत्तमाणम। हे महर्षि, आप जो है मनुष्य जन्म प्राप्त कर सफल कर ले और आपने जो है वर्णादि प्राप्ति रूप लाभों में अब सफल करके था कारण से आप जिनोत्तम के मार्ग पर स्थिर रहे हुए और उसी सनाथ सशरण है। ये रोवी गुणरसमिद्धो तेगो तेगोत्तो तिदंड विरहोय विहग एव विपमुक्को विहर एव सुहम विगय मोहतिबेमी। यहाँ पर जो है ये अनाथी मुनि इन्होंने कहा कि राजन, मैंने हकीकत में समझ लिया संसार में कोई कोईનું નથી। કોણ કોનું બને છે ભાઈ? એટલે હું અનાથી છું, મારું કોઈ નાથ તો છે નહીં। तो सैनिक राजा बोलता, मैं हूं ना आपका नाथ। अरे भाई साहब, बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब मौका आता है, दुख के प्रसंग आते हैं, मृत्यु के प्रसंग आते हैं, तब कोई कोई का किसी का नहीं होता है। आप ये सब बात छोड़ दो, कोई किसी का नहीं, ये वास्तविकता आप खूब अनुभव करोगे तभी आपको ख्याल आएगा, नहीं तो नहीं ख्याल आएगा। ये सच्चाई समझाई और समझा करके राजा को भी ये बात तो दिमाग में उतर गई। लेकिन अब श्रेणिक राजा तो कोई संसार छोड़कर दीक्षा ले ऐसी कोई संभावना नहीं थी। लेकिन ये जो अनाथी मुनि थे, इन्होंने अपनी साधना बरोबर की, अपनी आत्म साधना करके ये संयम के मार्ग पर निकल करके अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। अब आ रही ये बात 21वें अध्ययन के अंदर समुद्र पालित अध्ययन है। यहाँ नाम रखा है उसका समुद्रपाल नाम रखा है। अब इतिहास ऐसी घटना बढ़ी कि भाई समुद्र के अंदर नौका विहार में बहुत लंबा टाइम लगता था, वहां बालक का जन्म हुआ था, इसलिए उसका नाम समुद्रपाल रखा। बात कुछ ऐसी थी, चंपाए पाली ए नाम साव ए आशिवाणी ए महावीर भगवो सीसे सो महापणो। देखिए, चंपा नगरी के अंदर पालित नाम का एक श्रावक था और परमात्मा महावीर स्वामी का परम भक्त था। अब वो जो है निर्ग्रंथ जैन शासन के महान पंडित बने हुए थे और वो इस तरह से जो है पिहुड़ नाम के नगर के अंदर आए और वहां पर उस नगर के अंदर पालित श्रावक जो है अनेक गुणों से आकर्षित ऐसे वणिक व्यापारी के साथ उनके जो है, तो वो किसी क्षेत्र में जहाँ व्यापार जाते थे, आप भी आज लोग जो है बहुत दूर दूर कोई कहाँ है तो स्टीमरों से जाते हैं। अब स्टीमरों में महीने लग जाते थे, तो पहले भी ऐसा ही था। ये आज का ही बिजनेस चल रहा है ऐसा नहीं, उस काल में भी बिजनेस तो चलते थे। अब ये गए थे वहाँ पिहुड़ नगर के अंदर, एक बार अपना बिजनेस करने के लिए रुके थे, तो वहाँ के किसी श्रीमंत ने अपनी कन्या की शादी इनसे कराई थी। अब वो कुछ महीने वहाँ रह कर शादी हो गई और व्यापार बिजनेस वहाँ से करते
फिर अपने स्टीमरों के अंदर एक से दूसरे नगर, दूसरे से तीसरे नगर जाते आते थे। अब कितने काल के बाद जब वो अपने घर तक आदि पहुंच रहे थे, उस समय स्टीमर में ही बालक का जन्म हुआ था, तो वहां उसका समुद्रपाल ऐसा नाम रखा था। अब देखिए, बालक तो जन्मा है, बालक पैदा तो हुआ है, अब इस कक्षा के अंदर बड़ा हो रहा है। अब उसने क्या देखा दुनिया, कैसे देखी आप सोचिए। लेकिन अब जैसे जैसे बड़ा होते 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 अब उसकी शादी की गई, उसकी भी शादी हो गई। लेकिन योगानुयोग कभी कभी साधु महाराज को देख लेता, कभी साधु संत मिलते, और कभी साधु संत आदि को देख करके तंपासी ऊन संविगो समुद्र पारो इणम पवि अहो असुहान कम्माण निजानम पावगम इमें। अब इसमें जो है एक दृश्य समुद्रपाल इस तरह से अशुभ कर्मों के उदय वाले अंत विभाग के और दया पात्र एक किसी को नगर के अंदर, वो एक बार अपने राजमहल पैलेस की गैलरी में बैठा था, और राजा के सेवक लोग जो है एक आदमी को हथकड़ी लगाकर पकड़ के ले जा रहे। किसी ने पूछा उनको, भाई क्या बात है, हथकड़ी लगाकर बांध कर क्यों ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो? तो बोले फांसी पर लटकाना है, राजा के राज्य में इसका बहुत बड़ा अपराध है, इसने बहुत बड़ा अपराध किया है, तो इसको जो है फांसी पर लटकाने के लिए ले जा रहे हैं। अब ये आप सोचिए, बहुत अच्छा तरुण युवक था, और उसको आप इस तरह से ले जा रहे हो और ऐसे फांसी पर लग। बोले देखो, राजा के अंदर न्याय में जो दंड के पात्र है, अपराध इतना किया है भारी, तो वो दंड के पात्र है। कालेन कालम विहरिज्जरठे बलाबलं जनियम अपनोय सिहोय सद्देव नन संत सिज्जा वही जोग सुचा न असंभवम। अब इस तरह से जब उसको ले जा रहे थे, और सेवक लोग, राजा के सेवक उसका पाप प्रकट कर रहे थे, लोगों को सुना रहे थे, सुनो सुनो भाई, देखो ऐसा कोई पाप करे, ऐसा कोई अपराध करे तो उसको जो है ऐसी सजा होती है, ऐसा दुख उसको भुगतने की नौबत आती है। सीओ सिणानन समस गाय भाषा आयंका विविहा फुसंति देहम अकुक्कु ओ तत्थ ही सरेजा रयाइम के बीज पुरा कड़ाइम। अब जो भी जीव जो है, कोई साधु अपनी तरह से शरीर में शीत उष्ण दंश मशग तृण स्पर्श रोग विविध परिसों को सहन करके स्पर्श से पीड़ा और तथा वहाँ पर जो है कोई अपना दुख सहन करने में चूचा न करे, आर्जन न करे, तो वो सहिष्णु बनकर अपने सहन करने से भूतकाल के पूर्व कर्मों का क्षय करता है। देखिए, सहन करने वाले का नुकसान नहीं है, तो सहन करने में तो उसकी आत्मा पर से कर्म की निजरा होती है, ये बहुत अच्छा लाभ है। अब जो जिस प्रकार से सहन करे उसके ऊपर दुबिहम कवि उणाय पुण्य पावम निरंजने सब ओ विपमुखे तरिता समुद्रम च महाभवो बभोहम समुद्र पालो अपुनागमम गए तिबेमी। अब इस तरह से समुद्र पाल ये सारा दृश्य देखता है और उसका मन विरक्त हो जाता है, उसको लगता है कि क्या इस संसार में, अब इस संसार में से छूटना है, क्या करूं, कैसे छूटूं, क्या करूं, कैसे छूटूं, ये अपने भाव मानस बना रहा था। और ऐसे करके उसने अपनी तरह से ये लक्ष्य लिया। अब इसमें से इन्होंने अपना आत्म कल्याण साधने का जो पुरुषार्थ बनाया, अब उस पुरुषार्थ को केंद्रित करके इन्होंने अपने कर्म का क्षय किया, संयम स्वीकार किया, असंयत आदि के नियमित को छोड़ा उन्होंने, और मुनि जो है मोक्ष ने सम्यक दर्शन के रूप में पदों में स्थिर रहे। अब इस तरह से बीज आदि से अव्याप्त भाव से राग रहित दुख से और उसके नहीं ले पाने वाले महायशस्वी ऋषियों से आचर्य हुए सज्जीव निकाय की रक्षा करते हुए मुनि अब अपनी तरह से परिसों को सहन करते हुए अब अंत में जाकर के अनुत्तर ज्ञानधारी केवल ज्ञानी जगत में प्रकाशते हैं, और ये अंत में जाकर के घाती कर्मों का क्षय करते हैं। शुभ अशुभ प्रकृति रूप सर्व प्रकार से कर्म पात्र को क्षय करके कर्म मात्र का क्षय करे संयम
प्रति निश्चल अर्थात शैलेशी अवस्था को प्राप्त करके इनकी आत्मा, समुद्र पाल आत्मा जो है मोक्ष में जाती है, मोक्ष प्राप्त करती है। आप देखिए कितनी अच्छी विशेष बात है। कैसे कोई भी आत्मा जो है कहाँ समुद्र में जन्म हुआ पता नहीं, और कैसे ये बड़े हुए और फिर भी संयम के मार्ग पर निकल पड़े। संयम के मार्ग पर निकलते तो चारित्र धारण करके कितनी ऊंची कक्षा प्राप्त कर ली और कैसे मोक्षगामी बन गए। तो ये हमको सबको जो है अच्छी तरह से समझना चाहिए, और ये समझ करके हम भी अपनी आत्मा के लिए कुछ पुरुषार्थ तो करें। भले ही आज दुनिया में आप किसी कोने में हो, कहाँ हो, ठीक, ये तो कर्म के संयोग है। आप किस कर्म संयोग से आपका कहाँ अंजल पानी और आप कहाँ से कहाँ पहुँचे, कहाँ रहे, लेकिन धर्म साथ में लेकर गए हो और धर्म को सुरक्षित रख रहे हो और धर्म से अपनी आत्मा का अगर उद्धार कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। देखो कल दीपावली पूरी हुई, मतलब चतुर्दशी की दीपावली 14 की थी इसलिए कल पूरी हुई। आज अमावस्या का दिन खाली है और अभी तो वैसे ही शाम से एकम चल रही है। अब कल जो है एकम दूज है, साथ में है तो एकम का क्षय आएगा, कल दूज का है। और कल से हमारे जैन धर्म के लोगों के लिए तो स्पेशली नूतन वर्ष प्रारंभ होता है। तो मैं गुजराती भाषा में साल मुबारक वगैरह न बोलता, परंतु नूतन वर्षाभिनंदन, वो हैप्पी हैप्पी दिवाली की बात मत करिए आप, तो नूतन वर्षाभिनंदन एक अच्छी भाषा के संस्कृत का प्रोनाउंसिएशन तो करिए, बहुत अच्छा लगेगा सबको। हाँ, જરાક બે દિવસ નવું લાગશે ને કોઈ હસશે ખરા, પણ ભલે હસશે કઈ વાંધો નહીં, બે દિવસ હસશે પણ તમે બોલશો તો બીજાને નવો શબ્દ મળશે તો ખરો ને। એક શબ્દ को प्रचलित करिए, एक व्यवहार बदलिए। आफ्टर ऑल इट इज अवर इंडियन कल्चर एंड यू आर ऑल्सो ऑल आर इंडियन पीपल। आप भले दुनिया के किसी कोने में गए, इससे क्या हो गया। धर्म सब जगह पर सबको साथ लेकर जाना है, हमारी कल्चर हमारे साथ रहनी चाहिए और इस तरह से ही हमको करनी चाहिए। अब कल तो यहाँ इंडिया के अंदर तो कल सुबह होगी, तो कल सुबह का हम इंडिया के अंदर तो मांगलिक करेंगे साहब, नए वर्ष का मांगलिक। आप लोगों ने पहले बड़ौदा में थे तब मांगलिक वगैरह सुना तो होगा। तो यहाँ का मांगलिक यहाँ के टाइम से अर्ली मॉर्निंग 6:30 है, तो वो यहाँ पर लाइव आपको यूट्यूब में आएगा। जब आप आपने वहाँ के रात पूरी होने पर नींद में से उठो तब आप सुन लेना। नवस्मरण होंगे, गौतम स्वामी का रास भी है। इसका कारण क्या है कि अमावस्या को महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ, महावीर स्वामी मोक्ष में गए, लेकिन ये समाचार मिलने के बाद गौतम स्वामी जो आए, क्योंकि 30 बरस तक गौतम स्वामी ने महावीर स्वामी की सेवा की है, विनय किया है भैया, लेकिन गौतम को अतिशय प्रेम था, इसलिए महावीर स्वामी ने उनको दूर भेजा। तो गौतम स्वामी को दूर क्यों भेजा कि वो आज्ञा पालते थे। उनको कहा गौतम आपको एक ब्राह्मण को दीक्षा देने जाना है। वो तहती भगवान, जब भी मौका मिलता तो भगवान के पास तहती करके एक आज्ञा का पालन करने में बहुत आनंद आता था। तो वो तो गए हुए थे दीक्षा देने के लिए और सुबह वहां से उनको वापस लौट करके आना ही था, लेकिन रात्रि में महावीर स्वामी का आयुष्य पूरा हो गया, निर्वाण प्राप्त करके मोक्ष में चले गए। तो 5 बजे जब आए तो यहाँ से लोग बिखर करके अपने अपने ग्रुप में लोग रोते हुए चले जा रहे थे। तो गौतम स्वामी ने रास्ते में उनको पूछा क्यों भाई रोते क्यों, क्या हुआ, क्या बात क्या है। क्योंकि गौतम स्वामी ने देखे हुए थे आप लोग तो भगवान की देशना सुन रहे थे। बोले भगवान हम तो देशना सुन रहे थे लेकिन आपको जाना नहीं चाहिए था, आपको भी तो देशना सुनना था। अरे तो देशना सुनने से आपको आनंद नहीं हुआ, आप रो क्यों रहे। बोले भगवान महावीर देह छोड़कर चले गए, भगवान का निर्वाण हो गया, मोक्ष हो गया। ये सुनकर गौतम स्वामी को बड़ा अफसोस हुआ और जरा मन के अंदर एक थोड़ी देर के लिए इतना दुख हुआ कि भगवान मुझे छोड़ के कैसे, लास्ट टाइम में मुझे साथ में क्यों नहीं रखा। मैं हमेशा 30 बरस से साथ में रहने वाला और भगवान अचानक छोड़ के क्यों गए। ये दुख उनको बड़ा भारी दुख था और इस स्थिति के अंदर उनको जो है गौतम स्वामी को थोड़ा चिंता हुई, थोड़ा मोह भी लगा। लेकिन जैसे 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 उनको ये शब्द विचार में आया
और विचार में आया तो उनको ये ख्याल आया कि मैं जिनको हमेशा वीर वीर कर रहा हूँ, वो एक शॉर्ट फॉर्म में छोटे शब्द से हमेशा उनको वीर बोलते थे, लेकिन ये उनको ख्याल आया वी का अर्थ वीत होता है, और यहाँ पर र का अर्थ जो है राग, तो अब इसके साथ में ये शब्द जुड़ गया। अब यहाँ पर उनको ये ख्याल आ गया कि महावीर खाली शॉर्ट फॉर्म में वीर वीर मैं करता हूँ, ये वीर नहीं, ये तो वीतरागी है। अचानक गौतम स्वामी को याद आया कि भगवान तो वीतरागी है। अब मेरे पीछे कोई भगवान रुकने वाले हैं क्या? मेरे लिए थोड़ी रुकने वाले। अरे गौतम स्वामी ने तो इतने विचार कर लिए, हे भगवान क्या मैं आपके साथ आता मोक्ष में तो जगह नहीं मिलती, और क्या मैं आपके साथ आता तो मोक्ष में मुझे आने नहीं देते, या आपको मेरे कारण रोक लेते। ऐसे चिंता के विचार थोड़े करते रहे। उनको मन में जरा लगा भी सही, लेकिन फिर भी अपने आप को संभाल लिया। हे वीर, हे वीर, वीर वीर करते करते अचानक उनको वितराग शब्द याद आ गया। तो भगवान तो वितरागी है, आत्मा तो वितरागी है, अब वो मेरे ऊपर मोह क्यों रखेंगे? मैं रागी हूं तो मैं मोह रख सकता हूँ, वो थोड़ी रखेंगे। अब वितरागता का आत्मगुण का चिंतन मनन करते करते गौतम स्वामी के भी घाती कर्मों का क्षय होता है। और बिल्कुल बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, और उस समय जो है सुबह समझो 5 बजे के आसपास का समय होगा, और गौतम स्वामी के चारों घाती कर्मों का क्षय हो गया। वो खुद वीतरागी बन गए, और उनको थोड़ी देर में केवल ज्ञान दर्शन हो गया। तो लोग जो चिंताग्रस्त थे कि रात को तो महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ है, मोक्ष में गए, अब हमको देशना कौन सुनाएगा, केवल ज्ञान से तत्व कौन समझाएगा, ये जो चिंता थी ये सब चिंता मुक्त हो गए सब। और सबको लगा गौतम स्वामी का केवल ज्ञान हो गया, चलो 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 भाई, अब गौतम स्वामी से देशना सुनेंगे, तत्व समझेंगे। ये बड़ा अच्छा लोगों को थोड़ा सा लगा, ये बात है। इसलिए क्या जैन धर्म के अंदर महावीर स्वामी के निर्वाण से 1 वर्ष का अंत, और गौतम स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्ति से नए वर्ष का शुभारंभ, ये हमारे यहाँ परंपरा चली। तो मुझे लगता है, आशा है कल आपने भी मेडिटेशन, जाप और देवंदन आदि जो भी किया हो, ख्याल है जिस किसी ने भी किया हो तो बहुत अच्छी बात है आप करके। अब कल सुबह में भी गौतम स्वामी का जाप करेंगे, देवंदन करेंगे, अपनी साधना जरूर करना, ये भी अपनी विशेषता ही है, करना ही चाहिए साहब। ऐसे करते करते ही हम अपनी आत्मा के लिए कुछ मोक्ष का मार्ग नजदीक लाएंगे, हमारी आत्मा का भी कल्याण होगा। अब कुछ अध्ययन तो बाकी है, ये सब तो पूरे नहीं हुए, तो नेक्स्ट सैटरडे संडे आप बोलोगे तो पूरा कर लूँगा। तो उत्तराधीन सूत्र 36 अध्ययन का है। अब मैं खाली ऐसे ही पढ़ूँ तो आपको भी बोध नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। बेटर कि थोड़ा एसेंस सेंस आपको देता हूँ, शॉर्ट में समझाता हूँ। तो क्या सब्जेक्ट है, क्या विषय समझा रहे हैं, भगवान क्या करे, इतना क्या लाएगा। तो अगले सैटरडे संडे को फिर थोड़ा सा आगे समझा लेंगे। अब आपको किसी को प्रश्न पूछना है, बोलिए साहब। कोई पूछू छे, बोलो। કોઈને પણ ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછે પૂછીએ આપ. મારાથી દેવવંદન કેટલા વાગે કરવાનું ગૌતમ સાંઈ ભગવાનનું? સવારના 5 વાગે. 5 વાગે. ઓકે, હા, ઠીક છે. અને પછી દેવવંદન વગેરે કરી અને श्री गौतम स्वामी सर्वज्ञाय नमः ये जाप अच्छा। आप करेंगे। और आपको जो है गौतम स्वामी का पूरा जो है रास बोलते हैं, तो मैं सुबह हाँ। यहाँ पढ़ूंगा, आपके पास हो तो आप बुक ले लेना, नहीं है तो आप जब उठो तब सुन लेना। तो ये भी गौतम स्वामी का एक रास, मतलब पूरा बायोडेटा, जीवन चरित्र उसमें आ जाता है, मंत्र भी आता है, और वो भी हम श्रवण करेंगे, सुनेंगे। तो अच्छा रहेगा, आपको वहां आपके टाइम से आप देख लेना सुबह में। बराबर છે, બરાબર છે. हाँ बोलो, હવે કોઈને Excellent. પૂછવું છે? કરું મંગલિક? નમો હરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો હરિયાણમ,
नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। भगवत धर्म लाभ आशीर्वाद आपको सब। त्रिकाल वंदना महाराज जी, त्रिकाल वंदना। ત્રિકાળ વંદના સાહેબ, ત્રિકાળ વંદના. बहुत मजा आई, सरस महाराज जी। સરસ રહ્યું મારા સાહેબ. હમણાં દિવાળી ને મત્તેડ વંદના મહારાજ સાહેબ. રામી મારા સાહેબ. हाँ धर्म, सत्य वंदन महाराज जी। हाँ धर्म। જય જીનેન્દ્ર, જય જીનેન્દ્ર. જય जय જય जिनेन्द्र, जय। મત્તેડ વંદના ગંજી પહેર્યું. દિવાળીની શુભકામનાઓ અને નૂતન વર્ષાભિનંદન. नूतन वर्ष अभिनंदन, અભિનંદન બધાને. नूतन वर्ष अभिनंदन।